बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मोहम्मद खुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। और आज के इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं शमशीर बेनयाम हिस्सा अव्वल का पार्ट नंबर 3, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांधकर सवार हुआ और मदीना की सिमत चल पड़ा। उसने ज़हन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका ज़हन मदीना पहुंच जाता, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आपका ख्याल आते ही इसका जहन पीछे चला जाता और इसे वो मंजर दिखाता जिनके खालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके जहन में हिंद के अल्फाज आए जो इसने अपने खामंद अबू सुफियान से कहे थे। मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ, हिंद ने कहा था। क्या मैं अपने लख्त जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे बोल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे का कातिल है। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मुवर्रिख और वकाया नगार वाकदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादातर तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंगे बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और इनमें से हर एक का कोई ना कोई अजीज इस जंग में मारा गया था। अब ये सब इंतकाम का इरादा लिए हुए इकट्ठे हुए थे। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए। लेकिन आप में से अब कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे, खालिद ने कहा। बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में गिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? खालिद के चचाजाद भाई अकरमा ने, जो अबू जहल का बेटा था, बरहम होते हुए कहा, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, अबू सुफियान ने कहा। खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा, खालिद ने कहा। हम सब इस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद और इसके चेलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़े के सम्मों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहाँ होऊंगा। लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा, मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा। और अगर मैं समझूंगा कि सरदार ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा, तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सबने मुत्तफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे कुछ रोज पहले अहले मक्का का एक काफिला फलस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदों, खसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1000 ऊंट थे और जो माल गया था इसकी मालियत 50,000 दीनार थी।
काफले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने 50,000 दिनार मुनाफा कमाया था। काफले की वापसी का रास्ता मदीने के करीब से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया तो उन्होंने पूरे काफले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मुकाम पर सारे काफले को घेरे में ले लिया। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंचे नीचे खदोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खुरामा खुरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। उसे इस वक्त का, जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी भी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को ये फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है, ऐसा ही कर। मंजूर है की आवाजें उठी। मेरा दूसरा हुक्म ये है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंगे बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं, इनके लवाहकीन आहोजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। इसलिए आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म ये है कि मुसलमानों ने बद्र की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है, उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए इनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और इनका फिदिया 1,000 से 4,000 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को एक दिरहम भी नहीं देंगे, क्योंकि ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो इसकी मुट्ठियां बंद हो गई थी। गुस्से की लहर इसके सारे वजूद में फिर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी इसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आया था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया और फिदिया अदा करके अपने बाप को रिहा करा लाया। इसके बाद कुरैश का कोई ना कोई आदमी चोरी छिपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था, मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर इस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा ना करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी ना जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन इसे एक ख्याल आया था। ख्याल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी के कबीले के थे और आपके पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे, वो इतने जुरी और दुले दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1,000 को शिकस्त दे सकते। अब इनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। इन्हें एक नजर देखूंगा, खालिद ने सोचा। मोहम्मद को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हशाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। इसने अपने साथ 4,000 दिरहम बांध लिए थे, क्योंकि इसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4,000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। इसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फिदिया वसूल करने पर मामूर था,
اس سے کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی حشام نے اس مسلمان سے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ حشام نے پوچھا۔ حشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بری ہوئی تھیلیاں مسلمان کے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کر دو۔ جب رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور حشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پر اسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے، قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا پھر کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو، حشام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے، خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذوالحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی نہیں تھا۔ خالد اور حشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینے چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مدینہ سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ آپ کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول اکرم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا، ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، اسے افق سے ایک کوہان سی ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی۔ میں ابو سلیمان ہوں،
मैं अबू सुलेमान हूँ। इसके साथ ही इसे एक खूनरेज जंग का शोरो गुल और सैकड़ों घोड़ों के टाप और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और इसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने जिरा पहन रखी थी। घुड़सवार 200 के लगभग थे और सामान्य रसद और सामान्य जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार खड़ा था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि उस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालारे आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी मौजूद थी। उमर बिन अल आस की और अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सोज था और इनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और इनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंगे बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मुतअम का गुलाम था। वो दराज कद, सयाह रूह और ताकतवर जिस्म का मालिक था। उसने बुर्शी मारने के फन में शोहरत हासिल कर रखी थी। इसके पास अफ्रीका की बनी हुई बुर्शी थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और ही था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हरब कूच से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुतअम ने इसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बुर्शी से कत्ल होगा या आका? वहशी बिन हर्ब ने कहा। अब ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थी जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। अबू वस्मा, किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया, देखा कि अबू सुफियान की बीवी इसे बुला रही थी। वो इसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा। अपने सालार की ज़ौजा के हुक्म पर अपनी जान दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हिंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह जानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर निगाह डाली तो वो मुस्कुरा दिया और जेरे लब पुरअज़म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कूच याद था। इसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह पर खड़े होकर अपने लश्कर को देखा था। उसका सीना फख्र से फैल गया था। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी, ये इसके वकार का मसला था और मुसलमानों को कुचल डालना इसका अज़म था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। इस ईमान अफरोज़ दास्तान की अगली एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल गर्दिशे दौरा को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले की अगली एक साथ आप तक फौरन और सबसे पहले पहुँचे तो घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं इस सिलसिले की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक